हाय गाइस, दिवाली की सफाई पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। आपने पहली वीडियो को बहुत देखा, इसलिए मैं सेकंड वीडियो भी ले आया, मतलब सेकंड पार्ट ले आया हूँ। और ज़रा मुझे बताओ तो कि मेरे अलावा और कोई भी दिवाली की सफाइयाँ कर रहा है या नहीं, या मैं अकेला ही हूँ जो लगा हुआ हूँ। देखो, वैसे तो मैं हूँ एक ओसीडी पर्सन, तो मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, सफाई तो मैंने अपने अकेले ही करनी है। अब मैं अकेला रहता हूँ दिल्ली में 4 साल से। सो द क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज मेरी शक्ल बिफोर एंड आफ्टर। वैसे अभी शुरू नहीं किया है मैंने, मतलब बिफोर एंड आफ्टर शुरू नहीं किया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, और सफाई करते करते आज मुझे चोट भी लग गई। बट उससे पहले मैं कुछ पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद काम दूजा करेंगे, क्योंकि पता नहीं पूरे दिन खा पाया या नहीं खा पाया। वैसे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और मैंने लिया है ये रीयूज़ किया है ये बोबा टी का कंटेनर था, मैं अपने घर ले आया था, फिर मैंने उसको रीयूज़ कर दिया, उसमें रिफाइंड ऑयल रख दिया उसको वॉश करके। और अब मैंने निकाला ये नूडल्स। वैसे ये नॉर का सूपी नूडल्स था, पता नहीं मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं, बट फिर भी मैंने इसको प्रिपेयर किया एक प्याज और हरी मिर्च के साथ, और ये मेरे को धस लगने लग गई थी, तो मैंने अपने ही शर्ट से कवर कर लिया अपनी नोज़ी को। फिर मैंने निकाला ये ड्रॉर, इसमें देखो साइड में मेरे नूडल्स भी बन रहे थे। एंड देन मैंने बचे हुए टाइम में सारे जो बर्तन रात को धोए थे इनको सारा सेट कर दिया, क्योंकि ये पूरी मैंने साबुन से रगड़ रगड़ के एक दिन पहले ही वॉश कर ली थी। यहाँ मैंने अपना निकाला ब्रेकफास्ट, जो कि है सिंपल सी मैगी या फिर सूपी नूडल्स, पता नहीं कैसा सूपी नूडल्स था, मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो फिर मैंने बस खा लिया जैसे तैसे। और प्लेट रखने के बाद मैं वापस से लग गया सफाई पर, बट उससे पहले मैं आ गया हूँ ये कफ़न बांधने के लिए। मेरी लैंग्वेज में इसको कफ़न ही बोलेंगे, अब कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट या फिर कफ़न को डिसरेस्पेक्ट मत करना, क्योंकि हमने करने हैं बहुत सारे अभी काम, और ये तो अभी शुरुआत है लाला। और सबसे पहले मैं अपने ये कपड़े चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने कपड़े रात को ही शावर लेके पहने थे सफाई करने के बाद, जब मैं नहाकर आया था तब, तो इसलिए मैं ये गंदी सी टी शर्ट पहन लूँगा जो मैंने एक दिन पहले पहनी थी, क्योंकि अभी एक तो धूप की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं द मॉडर्न काम वाली। वैसे आ गई हूँ तो सडनली निकल गया, मैं ज़्यादातर तो यही बोलता हूँ कि आ गया हूँ तो आ गया हूँ मैं। तो फ़िलहाल मॉडर्न काम वाली लग गई है अपने काम पर। मैंने उठा ली है झाड़ू, और ये पहले तो मैंने अपना रूम से शुरुआत की है, जिसमें था ये बेड के पीछे का बैकग्राउंड, जिस पर से सुबह मैंने बेडशीट और पिलोज़ हटाए थे, तो यहाँ पर स्टार्स चिपके हुए थे, उनको मैंने रिमूव किया। ये शायद वो एलईडी वाले जो नियॉन स्टार्स होते हैं ना, जो अंधेरे में चमकते हैं, ये वही है, द सेम। और ये है मेरी फेरी लाइट, इसको मैं पता है 3-4 साल हो गए हैं, या फिर 3 साल कह सकते हो, मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी लाइट है, और कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ है। और ये चार्जर या फिर यूँ कहूँ कि एडेप्टर के साथ होती है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्ट स्विच बोर्ड से ऑन करके इसको चला सकते हैं। वैसे मैंने एक न्यू भी ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, क्योंकि अब मैं इससे बोर हो गया हूँ, तो मैं कुछ डिफरेंट कलर में चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया है। मैंने उसका शॉर्ट दिखाया तो देख लेना। तो अब मैंने यहाँ पे झाड़ू से की सारी दीवारें साफ़, क्योंकि दीवारों पर भी झाड़ू लगा देनी चाहिए। जैसे आपने घर में कोई चीज़ रखी है, कोई ग्लास रख दिया, तो देखते हो ना उस पर डस्ट जमी होती है, तो सेम दीवारों पर भी डस्ट जमी होती है। जब हम बहुत टाइम से, और दीवारों पर तो डेली झाड़ू भी नहीं लगती है ना, या फिर अब बहुत टाइम से आपने साफ़ नहीं किया, तो ऑब्वियसली धूल दिखेगी दीवारों पर। और ऐसा होता है जब आप दीवारों पर झाड़ू मार दोगे ना, तो आपकी दीवारों का एक अलग ही शेड नज़र आता है, जो कि रियल होता है। तो यहाँ पे मैंने पंखा भी साफ़ किया। फाइनली मैं इस पंखे को तो अच्छे से साफ़ कर पाया, क्योंकि जो हॉल वाला पंखा है वो मुझसे साफ़ ही नहीं हुआ, वो इतना गंदा है कि मुझे उसे उतार कर साफ़ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने पहले सूखे कपड़े से उसकी डस्ट हटाई, देन मैंने उसको गीले कपड़े साफ़ किया, तो वो अच्छे से हो गया। बाकी बचे हुए गीले कपड़ों से ये जो बाकी के तार लटक रहे हैं, जैसे कि स्टेबलाइज़र से और टीवी के पास से, तो मैंने इन सबको भी झाड़ू से पोंछ कर गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि इनकी जो डस्ट है वो सारी हटकर एक शाइन आ जाती है। फिर मैंने अपनी वॉच को भी उतारा, और ये इसमें तो धूल फंस जाती है, तो मुझे इसको ब्रश की हेल्प से क्लीन करना पड़ा। देन मेरा ये स्पीकर और ये यार ख़राब हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ दिवाली पर मैं म्यूज़िक कैसे चलाऊँगा, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसको ठीक करवा के ला पाऊँ। और अभी एक बारी मैं इसको ठीक करवा के ले आया हूँ, बट अब मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं दूसरा या फिर न्यू ख़रीद सकूँ। और ये देखो, ये सिर्फ रूम का कचरा निकला है, और अब देख लो मेरी हालत गाइज़। ये है आफ्टर। और जो मैं अपने हेड पर स्कार्फ बांध रहा था, मेरे बाल गंदे ना हो जाए, वो था मेरा बिफ़ोर। तो मेरी हालत देख लो, सफाई करते करते क्या हाल हो गया मेरा, सीरियसली। और अच्छा हुआ मैंने अपने जो है हेड पर कवर किया हुआ था, क्योंकि मेरे को आज हेड वॉश नहीं करना था। एक तो वैसे ही मौसम भी चेंज हो गया है, धूप भी नहीं निकल रही है,
और ऊपर से डे भी शायद वेंसडे था और ना ही मैं ट्यूसडे और थर्सडे को हेड वॉश नहीं करता हूँ। अब वापस से मैं अपने काम पर लग गया हूँ, जो कि है ये अलमारी को अच्छे से साबुन और जूने से रगड़ना। और साबुन चूने से रगड़ने के बाद मैंने उसको गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिया, क्योंकि एक जो शाइन होती है ना वो वापस आ जाती है। और ये गेट अक्सर जैसे खाना वाना खाते हुए मैंने ये गेट खोला है तो उस पर हाथों के निशान बन जाते हैं, तो बस वही सब मिटाने के लिए मैंने इस गेट को भी क्लीन कर दिया। एंड अब आ गया नंबर हमारे किचन का। किचन में तो बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि ऑयल और छोके वोके से जो स्टीम या फिर ऑयल की उड़ती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये जो स्टेन्स दिख रहे हैं ना, ये तो मेरे से छूटे नहीं, बस मैं इनको क्लीन ही कर पाया। और वैसे मैंने कोशिश बहुत की, क्योंकि ये एक लेमिनेशन चिपक रही है और ख़राब हो गई, जो छूट ही नहीं रही थी मेरे से। फिर मैंने किचन में ये जो नीचे ड्रॉर्स थे इनको सबको मैंने क्लीन किया था। सेम मेहनत, सेम प्रोसेस, साबुन से रगड़ना, फिर गीले कपड़े से पोंछना। और आपको पता है मैंने लंच भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं काम में इतना मशरूफ़ हो गया कि मैंने लंच ना ही मेरे पास बनाने का टाइम था एंड ना ही मेरा कुछ खाने का मन भी किया, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट ही 12 बजे हुआ था। तो मैं क्या खाता एंड क्या नहीं खाता, मैं काम इतना था। काश जिस तरीके से ये फास्ट फॉरवर्ड में काम हो जाता है और शायद ऐसे लाइफ में भी हो पाता तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती, कितनी इजी हो जाती। वैसे मैं आज पूरा दिन जब से मैंने झाड़ू उठाई तब से मैं 2 पल के लिए बैठा नहीं सुकून से। बस ये मैंने खाया स्नैक्स 2 पल बैठ के, और उसके खाने के बाद मैं तुरंत फिर से काम पर लग गया। और वो काम ये था कि ये टेरेस वाला गेट को मुझे सेम आगे और पीछे दोनों साइड से साबुन से रगड़ के और फिर गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइब करता हुआ, गाना चल रहा था कूड़ी अंगारवर की, ऐसी करके कुछ सॉन्ग था, पंजाबी सॉन्ग। तो फिर अब ये मेन गेट मेरा, जो मेरे घर का मेन गेट है जो स्टेयर से आता है, फिर उसको भी मैंने सेम साफ़ किया। और ये देखो ये लग गई मुझे चोट सफाई करते करते। मेरे को ये दुख रहा है, और पता है मेरे को ये 2 दिन बाद भी दुख रहा है। मैं इसका आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो बहुत दुख भी रहा है। मैंने कल नेल पेंट भी लगाई तो भी ये मुझे, मतलब नेल पेंट मुझे चिपा, अरे क्या बोलते हैं उसको, वो हो रही थी, मुझे दुख रहा था। चलो उसको इग्नोर करते हुए मैंने सोचा चलो शाम हो गई है तो कुछ चाय वाय ही पी लेता हूँ। वैसे तो मैं आई एम नॉट अ टी और अ कॉफ़ी पर्सन, बट फिर भी मैंने चाय बनने रख दी, क्योंकि सोचा जब खाना ही नहीं खाया तो चाय तो पी लेना चाहिए, बिस्किट के साथ पी लूँगा। तो तब तक चाय रखने के बाद मैंने किया ये किचन का विंडो साफ़। और ये तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, इसकी सारी डस्ट चिपकी हुई थी सब पे। और ऊपर से जो ऑयल होता है ना, ऑयल उड़ उड़ कर जाता है, वो उस पर लगा हुआ था। और उसके बाद जब डस्ट चिपकती है तो भाई बहुत ही बुरा हाल होता है। फिर मैंने चाय को निकाला किचन की शेल्फ पर, स्लैब बोलते हैं, शेल्फ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उस पर बैठे बैठे ही, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ज़मीन पे कहाँ बैठूँ, ज़मीन तो वैसे ही गंदी हो रही थी। बेड पर से मैंने बेडशीट भी हटा दी, तो बस मैं किचन में ही बैठा हुआ था। मेरा कप देख लो रोता हुआ, उसी में मैंने चाय और बिस्किट खा लिया है। अब मैं फिर से अपने काम पर लग जाऊँगा। और ये सारे कप मेरे पास टूट ही गए हैं, 2-3 बचे हैं। और जब मुझे कोई टोकेगा ना तब मैंने कप लेकर आने हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कप लेकर आऊँ। फिर ब्रेकफास्ट करते ही या फिर शाम का नाश्ता फिनिश करते ही मैंने अभी ये टंकियों को रगड़ा। देखो मेरे हाथ में ब्रश है, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रबर से रगड़ा। और फिर इसको सबको गीले कपड़े से पोंछा। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और मैं एक ओसीडी पर्सन हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि मतलब कुछ चीज़ भी गंदी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये होती लाइफ ऑफ एन ओसीडी पर्सन, ऐसा ही होता है मेरे साथ। फिर मैंने इस चूल्हे को भी अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के, और वो देखो जो मैं स्टेन की बात कर रहा था वो स्टेन बिल्कुल गायब हो गया वहाँ पर से, शेल्फ या फिर ये ड्रॉर के बगल में से, जो मैं बता रहा था कि लेमिनेशन लगी हुई है, खुदरी हुई, जो कि छूट ही नहीं रही थी। फिलहाल मैंने किचन की टाइल्स भी सारे साफ़ किए, और उसके बाद जो ये सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तन दिख रहे हैं इनको भी वॉश करना था। और काश जितना मैं ईज़िली कर रहा हूँ इतना ईज़िली और इतना फास्ट सारी चीज़ें हो जाती तो शायद मैं टाइम से निपट पाता, बट ऐसा नहीं हुआ। और सारे काम किए, और ये था मेरा मैंने लिस्ट बनाई है जो मुझे आज ही ग्रोसरी लेकर आना है। खैर इसके बाद तो मैंने पोछा वोछा लगा के मैं नहाने चला गया था, और नहा कर आया हूँ मैं। अब मैं शाम हो गई है, थक भी बहुत गया हूँ गाइस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजने के लिए, मोटिवेशन भी। और आप लोग चाहो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी मेहनत को एक लाइक दे दो। और फिर से मिलूँगा मैं आपसे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना, लव यू।